तो सभी के सभी हमारे प्रिय स्टूडेंट्स आ चुके हैं और देख सकते हो बहुत शानदार दिख रहे हैं। एक हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक नए ब्लॉग में सबका स्वागत है। और जैसे कि मैंने बताया था कि शाम को लगभग मैं ब्लॉग शुरू करता हूँ आजकल। तो अभी हो रही है शाम और मैं जा रहा हूँ खुशबू के घर। चीजू चले, चलो चलो, बाय बाय बाय। आते मम्मी, बाय दादा को, बाय चीजू। एक्साइटेड फिर से एक बार फिर से एक्साइटेड। ऐसा करता है क्या? ऐसा कर। इसको देखो, इसको Excited. एक से। आई एम वेरी हैप्पी। अरे बाप रे, बोलो हैप्पी हैप्पी टनी हैप्पी 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 पप्पी नहीं रे, हैप्पी रे बेटा। ओहो, शिजू कहाँ आ गई है? शिवू कहाँ आ गई है? नाना जी के यहाँ आ गई है। हाँ देखो, सामान दिख गया उनको, सामान दिख गया उनको। कौन आ गया? शिवू, शिवू कौन आया? शिवू ये देखो कौन आया। ओए होए, मामा आ गए। तो भाई शिवी और श्रीजा जो है वो यहाँ पर मस्ती कर रही है, टॉफियाँ खा रही है और सामने चल रहा है व्लॉग। सब मिल करके व्लॉग देख रहे हैं। चिंटू भाई आए हैं, व्लॉग देख रहे हैं। इधर हाय कर दो, हाय। ये चलो चलें, ठीक है पापा जी, जा रहे हैं हम लोग। ठीक है मम्मी जी, ठीक है। चिंटू भाई मिलते हैं। आज हमारे यहाँ नई गग्गा आई है, रुक जा ला रहा हूँ। ठीक है, रुक जा यहीं रुकना, यहीं रुकना, ला रहा हूँ। ले कहाँ जा रही है? ले, आराम से बस। तो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग में कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज है बहुत शानदार एक फंक्शन। सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट जो कांस्टेबल में सिलेक्ट हुए थे, आज उनका होगा सम्मान। मैं भी तैयार हो गया हूँ पूरी तरीके से और जल्दी से इंस्टीट्यूट पहुँचते हैं। वहाँ पे सारी डिटेल मैं आपको शेयर करूँगा। बने रहना है पूरे व्लॉग में आखिरी तक। तो मम्मी और खुशबू जो है वो देख रहे हैं इच्छापुर का व्लॉग सुबह ही। अभी अपलोड कर देता हूँ मैं 8 बजे लगभग, तो चल रहा है। आप लोग भी देखो, कमेंट करो। गुड मॉर्निंग जय सर, क्या हाल चाल है? भाई सुबह लेक्चर ले रहे हैं जय सर और इसलिए जो है यहीं पर दिख गए। चलो जल्दी पहुँचना है सर। तो भाई पहुँच गए हैं। तो अभी फ़िलहाल के तौर पर फंक्शन जो है वो शुरू होने ही वाला है और मैं अभी फ़िलहाल अदिति को नरेट कर रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि आज अदिति जो है वो संभालने वाली है पूरे कार्यक्रम को। तो बस वही अभी कार्यक्रम चल रहा है पीछे की। तो ये पीछे स्टूडेंट भी आ गए हैं, शुरुआत हो गई है आने की। विजय सर और ये सभी काम में लगे हुए हैं। तो शुरुआती कार्यक्रम शुरू हो गया है लगभग सभी का आना भी शुरू हो गया है। कांस्टेबल्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे, सभी बच्चे। विजय सर बहुत शानदार प्रोग्राम होगा सर, मज़ा आ जाएगा। तो ये पूरी टीम आ गई है एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट की, बिल्कुल। और सभी एक्साइटेड हैं आप सभी? बिल्कुल। और आज तो जो है बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इतिहास में पहली बार। क्यों सर, आप तो शुरू से देखते आ रहे हो? आइए मैम, आइए, वेलकम। तो सभी के सभी हमारे प्रिय स्टूडेंट्स आ चुके हैं और देख सकते हो बहुत शानदार दिख रहे हैं एक फ्रेम में, सभी एक जैसे वर्दी में। और ये दिन देखने के लिए तो हम लोग तरस जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपने महत्वपूर्ण यानी बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाला इसके लिए। और आज बहुत बढ़िया एकदम शानदार एक फंक्शन होने वाला है सभी के साथ में। और उम्मीद करेंगे कि ये सब बहुत सारे लोगों को जिंदा कर देगा ये कार्यक्रम, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा पहली बार देखेंगे। इवन मैं भी पहली बार देख रहा हूँ 8 साल में। तो बिल्कुल स्वागत है एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में वर्दी के साथ में।
तो बिल्कुल कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप सब एक्साइटेड हैं? Yes, sir. बिल्कुल। तो बहुत अच्छा इन्होंने भी कुछ ऑर्गेनाइज किया है, करेंगे, देखेंगे, आप सबको बताएंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में अकेला लिखा ड्यूटी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या बात है। किंतु ये इनका कुछ जो भी कल्चर होता है उस हिसाब से उन्होंने कैसे हो सकता है? मेरा नाम यामिनी है। फाइनेंस वर्मा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंस्टीट्यूट खंडवा। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम शिव कुमार मौर्य है। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम नानकुल पटेल है। मैं 12वीं प्राइवेट किया है और बीए भी प्राइवेट किया है। कैसे हो आप सभी? मेरा नाम मनोज मालाकार और मैकेनिकल इंस्टीट्यूट के एकलव्य बैच का हिस्सा रहा हूँ। जस्ट अभी मेरा नाम अजिंक्य कुमार उर्फ आराधना कुमार है। सही लगा क्या?
मेरा नाम कीर्ति पवार है और मैं हमारा नाम कीर्ति पवार है और अभी सबने इंट्रोडक्शन दिया अपना अपना में आज एक बहुत ही शानदार पद पे ये स्थापित हैं और इसलिए मैं ये शानदार पद कहूँगा क्योंकि जब आपके साथ में एक निश्चित यूनिफॉर्म जुड़ जाती है किसी कारण से तो उसकी एक भावना अलग हो जाती है। सही बात बोल रहा हूँ क्या मैं? यस। एक थोड़ी सी एक प्लस पॉइंट ये रहता है सारी वर्दी की एग्ज़ाम में कि कहीं ना कहीं जिसको कहना चाहिए कि हमको एक भावना मिल जाती है सीधे देश से जुड़ने की। तो वही चीज़ हम इनसे भी पूछेंगे कि इनको जब पहली बार इन्होंने वर्दी पहनी तो इनका क्या एक्सप्रेशन था एक दूसरे अपने आप को पहली बार तो देखने का, कितने घंटे इन्होंने अपने आप को देखा है खुद, है कि नहीं, और उसके बाद में जिसको कहना चाहिए कि दूसरों का क्या एक्सप्रेशन ये महसूस कर रहे थे। तो एक एक करके मैं फिर जानना चाहूँगा कि इनकी जो लिस्ट में नाम आया फाइनल जिसको हम कहते हैं तब क्या अनुभव हुआ, नंबर 2 कि जब वर्दी पहन ली तब क्या अनुभव हुआ, और तीसरा कोई ऐसा मिला हो जिसके एक्सप्रेशन ने आपका दिल जीत लिया हो कि भाई इसीलिए बने थे बस, आया कि नहीं समझ में। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो बिल्कुल सभी के सभी अपने तरफ से बताएं, क्योंकि अब जब आप गांव जाते हो और ये वर्दी पहनी हो तो किसी ने जब आपको 6 महीने से ना देखा हो और वो आपको अचानक देख ले तो बोले कौन से ड्रामे में काम मिला है भाई तुम्हें, क्योंकि वो एहसास नहीं करेगा भाई कि तुम गवर्नमेंट जॉब में लग गए हो। तो क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आप लोगों को, कैसा अनुभव हुआ आपका? ये छोटे छोटे शब्दों में यदि आप कहानी के रूप में पिरो सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। इस बार कहानी की शुरुआत यहाँ से करते हैं। दामिनी लिस्ट आई थी और हम लोगों ने हमारा नाम देखा तो मतलब बिलीव नहीं होता है ना, हम लोग कैसे सिलेक्ट हो गए हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल। और आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब लेना मतलब कहते हैं किसी लोहे को मारना कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने हमारा नाम देखा तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल एटमॉस्फेयर हो गया था। देन इसके बाद हम लोगों ने जब वर्दी फर्स्ट टाइम पहनी थी तो हम तो खुद ही घंटों में मिरर खुद ही को देखते थे हमें लोगों से नहीं मतलब होता हम कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं। यानी वो दिन तो मुझे आज भी याद रहता है। 3:30 बजे मैरिड आई थी और हम लोग लाइब्रेरी में थे उस वक्त से लगा कर 12:30 बजे तक, जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। हम तीनों बहनों में से सबसे पहले मेरा ही खुला था। तब से लेकर 3:30 से 12:30 आप सोच नहीं सकते वो समय ऐसे ऐसे बीत रहा था। और जैसे ही फिर मैंने नाम देखा 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक मैं रो रही थी, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एक ही काम करा, रोने का। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किसी को बोलूं, क्या करूं, मतलब कंटिन्यू मैं रो रही थी। ये लोग मुझे समझा रहे थे, ये भी रो रहे थे जब इनका खुलने लगा धीरे धीरे क्योंकि ये पहले मुझे समझा रहे थे। और वो मतलब आप सोच नहीं सकते, उसी दिन हमारे पापा भी, रूम से हम रहते हैं, उसी दिन पापा भी आए थे, सामान वामान सब लेकर आए थे। बोल रहे थे ये, बोले ये खा लो वो खा लो। ना खाने की इच्छा हो रही थी ना सोने की इच्छा हो रही थी, बस सिर्फ मोबाइल और मैं पूरा टाइम सुबह से लेकर शाम तक। जिस दिन मैरिड आई थी उसके बाद जब हमने फर्स्ट टाइम मैंने वर्दी पहनी थी तो हम लोग बुरहानपुर में ही थे, तो कुछ भी नहीं करा, बस देखते रहे खुद को। वहाँ पर बड़ा सा मिरर रखा है, आधे घंटे तक तो मैंने खुद को देख ही लिया पहले, जैसे कभी देखा ही नहीं हो। और सबसे बेस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वर्दी में, जब मैं घर आई थी पहली बार वर्दी पहनकर, ये दोनों नहीं आए थे, मैं अकेली आ गई थी। तो मेरे मम्मी खेत में गए हुए थे, खेत में काम करते, तो मैंने सोचा इनको सरप्राइज़ दूँ, वो हमको ही सरप्राइज़ देते हमेशा। जाके देखा तो घर पे कोई नहीं था। मैं आई, आकर के आराम से पलंग पे बैठ गई। मम्मी आए, आकर के उन्होंने अपने जो सामान था वो भी नहीं रखा, वो मुझे 15 से 20 मिनट तक सिर्फ देखते रहे, ये भी नहीं पूछा कंटिन्यू लगभग 15 मिनट मम्मी मुझे सिर्फ देखते रहे। मैं इतना थक गई थी क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारा काम था। मैं बोल रही मम्मी ना पानी का पूछ रहे, ना कैसे आई बेटा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ बस देख रहे थे। वो फिर मुझे तो समझ नहीं आया, फिर 10 मिनट बाद पता चला कि मम्मी मुझे देख रहे क्योंकि मैं वर्दी में हूँ, मुझे याद आया। वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत बढ़िया था। दिया है कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम हमारे रूम की, अब वो तो मेरे को बताना सही नहीं लगता, लेकिन बस मैं ये बताऊंगी कि जिस टाइम मैंने वर्दी पहनी थी उस समय
मतलब मेरे मन में जो खुशी थी वो बहुत ही अलग थी। सबसे पहले वर्दी मैंने मेरे भाई के सामने पहनी थी, उसने मुझे कैप पहना है, वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है आज भी। तो बहुत खुशी हुई मुझे वो चीज़ देख के। और सबसे अच्छा मोमेंट मेरे लिए वो रहा जब हम भोपाल गए थे और तीनों बहनों को मैंने साथ में वर्दी में देखा था, क्योंकि मैंने पढ़ाई ही उसी लिए की थी कि हम तीनों साथ में वर्दी पहने, और मैंने किया ही उन्हीं के लिए था। थैंक यू सो मच। ने बता ही दिया कि रिज़ल्ट आने के बाद क्या हुआ था, सभी की सिचुएशन। बस हमारे पापा मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है हम तीनों बहनों को लेकर, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। और उसके बाद जिस दिन वर्दी पहनी थी, मतलब जिस दिन वर्दी सिल के गई थी हमारी बुरहानपुर, उस दिन हम 3 बजे से उठ गए थे वर्दी पहनने के लिए। उठे और वर्दी पहन ली और नहीं निकाली 5 बजे तक, जब तक 5:30 बजे तक हमें सर नहीं बुलाते तब तक हमने वर्दी निकाली नहीं। उसके बाद फिर पीटी ड्रेस पहन के गए, वो खुशी तो बस पूछिए मत। थैंक यू सो मच।